वेलकम बैक। दोस्तों, मूवी शुरू होती है आशा नाम की लड़की से जो 17 साल की है। यहाँ वो अपने खूबसूरत से किंगडम के बारे में बता रही है। किंगडम का बादशाह बहुत रहमदिल है और लोगों की विशेष पूरी करने में हेल्प कर रहा है। किंग मैग्निफिको ने पोल्यूशन से भरी दुनिया से अलग एक पुरसकून जजीरे में अपना किंगडम बनाया। यहाँ वो अपनी क्वीन अमाया के साथ इस जजीरे पर बहुत खुश है। किंग मैग्निफिको ने अपनी गमज़दा जिंदगी से निजात हासिल करने के लिए मैजिक सीखा और इस जजीरे पर ही अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने लगे। अब ये इस कदर माहिर हो चुके हैं कि आम लोगों की विशेष भी वो अपनी इस मैजिक से फुलफिल करने लगे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो कि इनके किंगडम में रहते हैं, बादशाह को अपनी विशेष की एक सोल की तरह जमा करवा देते हैं। ये इनकी सोल का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसके बाद एक दिन मुकर्रर किया जाता है जब किंग के पास मौजूद विशेष में से कोई एक सेलेक्ट होती है और बादशाह उसे अपनी मैजिक से पूरी कर देता है। बाकी विशेष अगले स्पेशल डे के लिए बादशाह के पास वापस रख दी जाती हैं। आशा महल में किंग मैग्निफिको के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। चूँकि इसकी उम्र सिर्फ 17 साल है तो इसकी विश इसके पास ही है। और अब तो किंग ने रूल भी बनाया है कि 18 साल से कम उम्र की विश बादशाह अपने पास सबमिट नहीं करता। आशा को दिखाया जाता है कि वो अपने बूढ़े दादा, माँ और बकरी के बच्चे के साथ एक घर में रहती है। आशा के दादा की उम्र अब 100 साल है। वो अब भी इस इंतजार में है कि किंग के पास रखी हुई उनकी विश भी सेलेक्ट हो और किंग वो विश अपने मैजिक से पूरी करे। नेक्स्ट डे महल में आशा का इंटरव्यू था। जॉब के सिलसिले में आशा थोड़ा पुरसुकून इसलिए भी थी कि यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी काम करते थे। इंटरव्यू से पहले एक फ्रेंड आशा को गाइड करता है कि इंटरव्यू के लिए वो आशा को कहते हैं कि किंग के हर सवाल का जवाब सच से दे। किंग से मिलवाने आशा को क्वीन ले जाती हैं। क्वीन एक रहमदिल और नेक क्वीन थी। वो आशा से बातचीत करती है और आशा को पसंद करती हैं क्योंकि आशा भी किंगडम के लोगों की हेल्प करना चाहती थी। इधर क्वीन आशा को किंग के पास ले जाती है। इंटरव्यू की शुरुआत में आशा थोड़ा नर्वस होकर गड़बड़ कर देती है, मगर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। इंटरव्यू के दौरान आशा किंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके दादा की वो विश पूरी कर दे जो कि किंग के पास रखी है। चूँकि आशा के दादा की उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी थी तो वो अब उनके पास वक्त बहुत कम था। किंग ये बात सुनकर आशा को मना कर देता है कि आशा के दादा को विश पूरी करवाने के लिए विश सेलेक्ट होने का वेट करना होगा। आशा किंग को इस रूम में ले जाते हैं जहाँ उसकी विशेष रखी थी। यहाँ आशा को अचानक से आइडिया आता है कि क्यों ना किंग उसके दादा की वो विश वापस कर दे ताकि वो इसे खुद पूरा करने का ट्राई करे। ये सुनते ही किंग गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से में आशा को बता देता है कि सब लोगों की विशेष पूरी करना बादशाह की मैजिक पावर पर बुरा असर डालेगी। किंग कहते हैं कि सब लोगों की विशेष भी पूरी नहीं की जा सकती। किंगडम के लोग वैसे भी वो विशेष खुद से पूरी नहीं कर सकते, तभी तो वो बादशाह को विशेष पूरी करवाने के लिए देते हैं। यहाँ किंगडम के लोग इस बारे में नहीं जानते थे कि लोग जब विशेष बादशाह को देते हैं तो इनकी सोल की कुछ पावर बादशाह के पास चली जाती है और सब लोग सोल की थोड़ी थोड़ी सी पावर मिलकर किंग की मैजिक की पावर को बढ़ा देती है। आज का ही वो स्पेशल डे था जब आशा किंग से मिलने आई थी और किसी एक की विश पूरी की जानी थी। वो आशा के सामने एक विश को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे अपने मैजिक से पूरा कर देते हैं और बाकी विशेष किंग के पास वैसे ही रख दी जाती हैं। हाँ, आशा भी बुझे दिल के साथ घर आई थी, मगर वो दिल में बादशाह के साथ काम ना करने का इरादा कर चुकी थी। फैमिली के साथ रात के खाने पर आशा अपने किंग की सच्चाई बताती है कि किंग जो कि विशेष अपने पास रखता है और उनसे पावर लेता है। आशा की मदर और दादाजी आशा की किसी बात पर यकीन नहीं करते और उसे डांट देते हैं। आशा दुखी होकर भागते हुए उस जगह पहाड़ों पर जाती है जहाँ बचपन में उसके पापा उसे ले जाया करते थे। यहाँ पर सितारों का झुरमुट दिखाई देता है। उसके बाबा बताते हैं कि टूटते हुए सितारे विश पूरी करते हैं। आशा बेहद दुखी अंदाज में विश करती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी फैमिली की सब विशेष पूरी कर दी जाए। उसके दुखी अंदाज पर आसमान में से एक तेज रोशनी नमूदार होती है जिसे इस किंगडम में बसे सब लोग देखते हैं। दूसरी तरफ महल में ये रोशनी किंग ने भी देखी थी और वो भी बेहद परेशान था। इधर किंगडम के लोग समझ रहे थे कि ये रोशनी किंग के मैजिक का हिस्सा है। किंग अपनी क्वीन को बता रहा था कि ये उसके मैजिक का पार्ट बिल्कुल भी नहीं। किंग क्वीन को बताता है कि इस किंगडम में कोई और मैजिशियन आया है जो कि किंग से ज्यादा पावरफुल है। मजीद किंग के मैजिक को भी खतरा है। इधर आशा बेहद खुश थी कि एक येलोइश लाइट आशा के पास तेजी से भर रही थी। ये एक येलो स्टार था जो कि अब आशा को बहुत से मैजिक दिखा रहा था। यहाँ तक कि वो बकरी जो आशा के साथ थी वो भी बात करने लगती है। अब वो स्टार आशा को कहता है कि वो मैजिक तो कर सकता है मगर विश पूरी करना उसके बस की बात नहीं। चूँकि आशा को उसके दादा की विश पूरी करवाना थी तो यहाँ वो मायूस हो जाती है। स्टार की बात सुनकर स्टार उससे कहता है कि विश इंसान खुद पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि किंग के महल से आशा की दादा की विश वापस ले आए। महल में किंग बहुत परेशान था
क्योंकि किंगडम में आए उस न्यू मैजिशियन का एहसास किंग को हो चुका था। साथ ही किंग अब जान गया था कि इसकी पावर को भी अब खतरा है। किंग अब आने वाले इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा था और वो किसी ऐसे मंत्र और ताकत की तलाश में था जिसका तोड़ना मुमकिन हो। सारी किताबें जानने के बावजूद जब किंग को कुछ नहीं मिलता तो उसको एक ऐसी किताब का ख्याल आता है जो बहुत खतरनाक थी। इस किताब में ऐसी पावर्स थी जिसके यूज करने से किंग और किंगडम दोनों के लिए खतरा था। क्वीन यहाँ किंग को इस बुक की पावर्स यूज करने से मना करती है। इस बुक में मौजूद नेगेटिव पावर्स उसके यूज करने वाले पर बुरा असर छोड़ती है और इस इंसान के अंदर का डेविल भी जगा देती है। क्वीन इधर किंग से ये भी कहती है कि किंग को चाहिए कि वो अपने किंगडम को खतरे में ना डाले बल्कि लोगों के साथ भलाई ही रखे। कोई भी इसकी पावर को इसका बुरा नहीं कर सकेगी। इस स्टार को लेकर आशा किंग मैग्निफिको को महल आती है। वहाँ से आशा स्टार की मदद से अपने दादा की भी विशेष वापस लाना चाहती है। विश महल में किंग के इस रूम में रखी थी जो कि जादुई था। इस रूम तक पहुँचना आसान नहीं था। अब इस काम के लिए स्टार के साथ किसी ऐसी की जरूरत थी जो कि महल में मौजूद हो। आशा महल में अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और वो स्टार अपनी गोद को एक मुर्गियों के कमरे में छुपा आती है। दरअसल वो स्टार के बारे में अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताना चाहती थी। दूसरी तरफ स्टार जिस रूम में था इस रूम में मौजूद मुर्गियों पर अपना मैजिक करता है जिससे वो सब बात करने लगती हैं। तो ना चाहते हुए भी आशा उस स्टार उसकी पावर्स के बारे में अपनी फ्रेंड्स को बता देती है। महल में मौजूद आशा की फ्रेंड्स उसकी हेल्प करती हैं और उसको एक ऐसा खुफिया रास्ता दिखाती हैं जो कि किंग के मैजिकल रूम में जाता है। उसी रास्ते से होते हुए ये लोग मैजिकल रूम जा रहे थे। ये लोग वो विश चुरा लेते हैं जो कि आशा के दादा की थी, मगर जल्दी के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और इस रूम में आग लग जाती है। दूसरी तरफ किंग ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया था ये बताने के लिए कि किंगडम में देखी गई तेज रोशनी किंग के मैजिक का पार्ट नहीं है और ये कि कोई भी इस लाइट के मुतालिक कुछ जानना चाहता है तो वो इसे जरूर बताएगा। किंग लोगों को ये लालच देता है कि जो कोई किंग को इस लाइट के बारे में बताएगा किंग इसकी विश फौरन से पूरी कर देगा, मगर किसी को भी इस लाइट के बारे में पता ही नहीं था सिवाय आशा की फ्रेंड्स के, जो कि यहाँ आशा की एक फ्रेंड थी। चूंकि आशा इस वक्त महल में थी और उसे महल से निकलने के लिए वक्त की जरूरत थी तो इसके फ्रेंड्स कुछ वक्त के लिए किंग की बातों में मसरूफ करना चाहते थे जिससे आशा को मजीद वक्त मिल सके। आशा महल से अपने दादा की विश चुरा कर ले आती है। अपने दादा को उनकी विश लौटाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। आशा अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि वो इनकी विश वापस लाने के लिए एक बार फिर महल जाएगी। आशा अपनी माँ के लिए एक बार फिर से रिस्क लेने वाली थी। इधर क्वीन के लाख समझाने के बावजूद किंग उस बुक को खोल चुका था। इसमें मौजूद पावर्स किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। उन्हीं पावर से किंग को आशा और स्टार के बारे में भी पता चल जाता है। इधर आशा अपनी माँ और दादा से बात कर रही थी कि अचानक से किंग आ जाता है। किंग यहाँ आशा की मदर की विश भी लेकर आया था और आशा की तमाम हरकत की वजह से सख्त गुस्सा था। किंग आशा की मदर की वो विश तोड़ देता है। इस विश के टूटने पर किंग की डेविल पावर्स में इजाफा हो जाता है, लेकिन चूंकि विश सोल का पार्ट थी तो विश टूटने पर उसकी मदर बहुत कमजोर हो जाती है। आशा जल्दी से अपने दादा और मदर को लेकर भागती है। आशा अपनी फैमिली के साथ एक बोट पर सवार थी और किंग के खतरे से बाहर थी, मगर आशा अब भी बहुत परेशान थी क्योंकि अब किंगडम के लोगों को भी खतरा था। आशा यहाँ के लोगों की मदद भी करना चाहती थी तो आशा अब किंगडम के लोगों के लिए वापस आती है और अब आशा महल में आती है स्टार के साथ। दूसरी तरफ किंग महल में अपनी पावर्स को मजीद बढ़ा रहा था। एक बड़े मैजिक के लिए वो 3 लोगों की विश को तोड़ देता है। क्वीन ये सब देख रही थी और परेशान भी थी कि किंग ने अपनी अच्छी लिमिट्स तोड़कर बुरी पावर्स इकट्ठी कर रहा है। यहाँ अब किंग क्वीन की कोई बात नहीं सुन रहा था, उल्टा वो क्वीन को धमका देता है। आज वो स्पेशल डे था जब विश पूरी की जानी थी। किंग के यहाँ सभी लोग इकट्ठा थे। किंग बताता है कि आशा की तमाम सच्चाई आशा के फ्रेंड्स में से एक ने बताई है तो इनाम के तौर पर उसकी विश भी पूरी की जाएगी। किंग यहाँ तमाम लोगों को आशा के बारे में झूठ बताते हैं कि आशा किंगडम के लोगों की विशेष को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आशा के जिस फ्रेंड ने किंग को आशा के बारे में बताया था इनाम के तौर पर किंग ने उसके साथ बहुत सी पावर देता है। आशा अपने बाकी फ्रेंड्स के पास थी और इन्हें किंग के बारे में सब कुछ सच बताती है, मगर वो आशा पर ट्रस्ट नहीं करते। इन्हें लग रहा था कि आशा किंग के पास रखी उनकी विशेष को नुकसान करना चाहती है। अब इधर क्वीन आ जाती है और इन सबको बताती है कि आशा ठीक कह रही है। किंग अब अपनी नेगेटिव पावर्स और ताकत के नशे में अंधा हो चुका है और ये कि किंग अपनी पावर्स के लिए लोगों की विशेष को तबाह कर रहा है। क्वीन बताती है कि किंग अब आशा के स्टार पर कब्जा करना चाहता है। ये सब अब प्लान करते हैं कि मिलकर किंग को रोकेंगे। इधर क्वीन भी इनको कहती है कि वो किंग के बुरे कामों से रोकने के लिए उनके साथ दें।
इन लोगों के दो मिशन थे। एक तो लोगों की विशेष को वापस लोगों तक पहुंचाना और दूसरा किंग को स्टार से बचाना। आशा स्टार को किंग से बचाते हुए जंगल में ले जाती है और किंग इधर स्टार को हासिल करने के लिए आशा का पीछा करता है। स्टार एक छड़ी पर कुछ मैजिक करता है जिससे आशा खुद को किंग से बचा सके, मगर इससे निकल रही लाइट देखकर किंग आशा तक पहुंच जाता है। इधर रिवील होता है कि आशा का पीछा करने वाला कोई और नहीं, आशा का फ्रेंड था, जो कि किंग के मैजिक करने से उसकी शक्ल बदलकर किंग जैसा हो गया था। किंग अभी तक महल में ही था और अपनी पावर का यूज कर रहा था। स्टार इधर सब जानवरों पर मैजिक करता है जिससे आशा उसकी फ्रेंड से बचती हुई महल की जानिब भागती है। महल में क्वीन के साथ मिलकर इसके बाकी फ्रेंड्स सब लोगों की विशेष को आजाद करना चाह रहे थे। इन सब ने मिलकर लोगों की विशेष को आजाद कर ही दिया था, मगर किंग की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया था। किंग अपनी पावर्स कम होता देख नहीं सकता था। वो यहाँ लोगों की सब विशेष को तबाह करना शुरू कर देता है। किंग के अंदर का डेविल इस वक्त जाग चुका था। वो पावर्स के नशे में तमाम लोगों के सामने अपनी हकीकत बता देता है कि किंग का असल मकसद लोगों की विशेष से पावर्स लेना है। किंग अपनी जादुई छड़ी में स्टार को कैद कर लेता है। आशा यहाँ किंग से लड़ने जाती है, मगर वो कमजोर सी लड़की किंग का एक बार भी नहीं सह सकती। आशा बेबस होकर गाने लगती है जिससे वहाँ मौजूद लोगों को भी एनर्जी मिलती है और वो सब मिलकर आशा के साथ गाने लगते हैं। इन सब की एनर्जी मिलकर किंग की डेविल पावर्स को तोड़ देती है, जिससे किंग की छड़ी टूट जाती है। इस छड़ी में मौजूद स्टार आजाद हो जाता है। लोगों की विशेष उनके पास वापस आने लगती हैं। किंग अपनी ही छड़ी के स्टोन में कैद हो जाता है और किंग का अंजाम बहुत बुरा होता है। सभी लोग अपनी विशेष वापस मिलने पर बहुत खुश थे। ये लोग अपनी क्वीन के ताजपोशी करते हैं क्योंकि क्वीन अब भी बहुत अच्छी थी। क्वीन अपने किंगडम को संभालती है। आशा का वो फ्रेंड जिसने किंग को आशा की खबर दी थी, वो आशा से माफी मांगता है। आशा उसे माफ कर देती है। इधर आशा के दादा अपनी विश पूरी करते हैं और सबके लिए गिटार बजाते हैं। अब स्टार आशा को बताता है कि उसके जाने का वक्त हो चुका है। अब आशा बहुत उदास थी, मगर वो स्टार आशा को एक मैजिकल छड़ी देता है जिससे वो किंगडम के लोगों की मदद कर सके। स्टार वापस आसमान पर चला जाता है और इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।